हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज मैं आपके सामने एक कंप्यूटर का वीडियो लेकर के आई हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसे स्किप मत करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपकी पर्सनल नॉलेज को भी इम्प्रूव करेगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में भंडारण होता है। तो कंप्यूटर में डेटा भंडारण होता है बाइनरी रूप में। आपने पढ़ा होगा जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं। हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को देते हैं, चाहे जिस लैंग्वेज में दें, हिंदी हो, इंग्लिश हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, कंप्यूटर उस भाषा को नहीं समझता है। वो सिर्फ 0 और 1 यानी बाइनरी डिजिट्स को समझता है। तो एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, जैसे हमने टाइप किया ए, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में यानी बाइनरी फॉर्म में ए को पढ़ा जाएगा जैसे कि 0, बी जैसे कि 1। अब कोई हमने सेंटेंस लिखा या कोई वर्ड लिखा तो वो 0 और 1 के फॉर्म में ही चलता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर की जितनी भी मशीनरी होती है या जितने भी उपकरण होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, उन सबको बोला जाता है हार्डवेयर। हार्डवेयर यानी वो पार्ट होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हार्डवेयर। और इसी का उल्टा सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम फील नहीं कर सकते हैं, वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। आगे देखते हैं। संसार के पहले कंप्यूटर का क्या नाम था। तो संसार का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था इनिएक। इनिएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो कंप्यूटर शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ होता है गणना करना या फिर कैलकुलेट करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप, जो मदरबोर्ड होता है, जो सीपीयू होता है, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं, इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है जिसमें सारे कनेक्शंस होते हैं, चिप्स होती हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो सब इस मदरबोर्ड में होते हैं। तो जो आईसी चिप होती है वो बनी होती है सिलिकॉन की, जो कि एक सेमीकंडक्टर होता है। और आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे देखते हैं। विश्व के प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था। तो पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एबीसी। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा नाम है एबीसी। तो एबीसी नाम पड़ा था साइंटिस्ट के नेम पे जिन्होंने इसकी खोज की थी, और उनका नाम था जॉन विंसेंट एटोनसॉफ और किलफोर्ड ई बेरी। तो ये एटोनसॉफ का ए और बेरी का बी और सी फॉर कंप्यूटर, और इसका नाम पड़ गया एबीसी। आगे देखते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो परम सुपर कंप्यूटर का विकास जिस संस्था ने किया था वो थी सी डैक, और इसे अगर इंग्लिश में लिखे तो ये ऐसे लिखा जाता है सी डैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था। तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था उसका नाम था टिफरैक, यानी इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये इसको नाम दिया गया था कंप्यूटर को।
आगे देखते हैं जॉयस्टिक क्या है। जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। आपने देखा होगा गेम खेलने के लिए पहले जो इस टाइप का उपकरण यूज होता था, जो लीवर की तरह होता था, और इसे हम पकड़ के रोटेट कर सकते थे, किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते थे, और ये खास तौर से गेम्स को खेलने में यूज होता था। ये है जॉयस्टिक। मॉडिफायर की कौन सी होती है। अब ये की लिखा हुआ है, तो ये की का मतलब KEY। कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा कि कीबोर्ड में वैसे तो कितने टाइप्स की कीज होती हैं, कई टाइप की कीज होती हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिक कीज होती है, न्यूमेरिक कीज होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं। उसी तरह कुछ स्पेशल कीज होती है और कुछ मॉडिफायर कीज होती हैं। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि मॉडिफायर की कौन सी होती हैं। वैसे कीबोर्ड में आप मुझे बताइए कि टोटल कितनी कीज होती है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मॉडिफायर कीज होती हैं, शिफ्ट है, जैसे कंट्रोल है, आल्ट, कमांड, ऑप्शन, फंक्शन, ये सब होती है हमारी मॉडिफायर कीज। आगे देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले निशान को क्या कहते हैं। अब आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक निशान देखा होगा जो एक लाइन की तरह होता है और जो ब्लिंक होता है। ब्लिंक मतलब आता है चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। तो इस निशान को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कर्सर, और यही कर्सर हमें लिखने में मदद करता है। जब हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे हमने ए टाइप किया तो यहाँ ए लिख जाएगा और कर्सर आगे मूव कर जाएगा, यानी जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे कर्सर वैसे वैसे आगे मूव होता जाएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो सबसे तेज प्रिंटर कौन सा होता है, तो वो होता है लेज़र प्रिंटर। प्रिंटर भी कई तरह के होते हैं, लेकिन जो लेज़र प्रिंटर होता है वो सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। आपने कंप्यूटर में कई सारी जनरेशन्स पढ़ी होंगी, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि किस जनरेशन में क्या यूज़ होता था, जैसे किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे, किस में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे, किन में आईसी चिप्स होती थी। वैसे ही पूछा जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का है, तो वो है चतुर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन का। नेक्स्ट, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखाई देते हैं। अब मैं आपको आइकन बता देती हूँ क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, और अगर आपको पता है तो आप अपनी पर्सनल नॉलेज को इम्प्रूव कर लीजिए। तो आइकन क्या होते हैं, पहले आप उस स्क्रीन का नाम देख लीजिए। उस स्क्रीन को कहते हैं डेस्कटॉप, यानी जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन आपके सामने आती है ये विंडोज़ बनी होती है, और छोटे छोटे ऐसे आपको ब्लॉक्स दिखाई देते हैं, पिक्चर सहित पिक्चर्स बनी होती हैं, इनको बोलते हैं आइकन्स। ये शॉर्टकट होते हैं किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए। जैसे अगर आपको कोई प्रोग्राम खोलना है, जैसे सबसे सिंपल पेंट खोलना है, तो आप नीचे यहाँ स्टार्ट लिखा होता है, तो आप पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर एक बार खुलेगी, उस बार पे आप फिर सेलेक्ट करेंगे। तो इतना लंबा प्रोसेस ना करके आप सीधे से क्या करेंगे, जो पेंट का आइकन बना होता है डेस्कटॉप पे, मान लीजिए ये पेंट का आइकन बना होता है, इस पे जब आप कंप्यूटर पर माउस से डबल क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पेंट को ओपन कर पाएंगे। तो इस स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप, और जो ये स्मॉल पिक्चर्स बनी होती हैं इनको बोलते हैं आइकन। आगे देखते हैं, डेस्कटॉप में समय और तारीख कहाँ प्रदर्शित होते हैं, तो डेस्कटॉप में जो समय और तारीख होती है वो प्रदर्शित होती है टास्क बार में। अब आपने कंप्यूटर में कई तरह की बार्स भी पढ़ी होंगी, तो उसी में एक बार होती है टास्क बार, यहाँ पर आपको समय और तारीख देखने को मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी गलती को क्या कहते हैं? तो जब कंप्यूटर के प्रोग्राम में कोई गलती होती है, गलती मतलब कोई एरर होता है, तो उसे बोला जाता है सॉफ्टवेयर बग या फिर केवल बग, जो हमारे प्रोग्राम को हार्म या नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है, माउस क्या है? माउस एक तरह का इनपुट डिवाइस है। आपने देखा होगा माउस जो होता है इस शेप का बना होता है, और माउस भी कई तरह के अब आने लगे हैं। तो माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंटिंग का काम करता है, यानी आपने देखा होगा स्क्रीन पे इस तरह का एक पॉइंटर आता है जो किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने में मदद करता है, तो इसीलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर क्या है? स्कैनर क्या है? एक तरह का इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की एक किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स जो है वो है एक तरह का प्रिंटर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, प्रिंटर भी कई तरह के होते हैं। नेक्स्ट, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है वो है टीबी यानी टेराबाइट। आपने कई तरह के पढ़े होंगे, जैसे केबी, जीबी यानी किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, बाइट। तो वैसे ही सबसे बड़ा होता है टीबी। नेक्स्ट, आस्काई का फुल फॉर्म क्या है? इसे आस्काई पढ़ा जाता है। तो आस्काई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट, कंप्यूटर में रैम क्या है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसे और एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। अब आप सोच रहे होंगे वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, तो चलिए आगे समझते हैं इसको। वोलाटाइल मेमोरी एक ऐसे प्रकार की मेमोरी है जो डाटा को तब तक मेंटेन और सेव्ड करके रखते हैं जब तक सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट रहता है। यानी जब तक सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट रहेगा तब तक आपका डेटा उसमें सेव रहेगा, बना रहेगा। अगर किसी वजह से सिस्टम से पावर कट हो जाता है तो तुरंत इस मेमोरी में सभी प्रेजेंट डेटा इरेज या लॉस्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है, यानी कि ये परमानेंट नहीं होती है। जब तक इसको इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहेगा तब तक ये सेव रहेगी, लेकिन जैसे ही पावर कट होगा वैसे ही ये लॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होती है वो होती है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। वह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है उसे बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट, कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर एक तरह का प्रोग्राम है। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कंपाइलर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि किसी कंप्यूटर कोड को ट्रांसलेट करता है, वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट, सी भाषा में लिखा जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? तो सी भाषा यानी सी लैंग्वेज भी कई तरह की होती हैं, जैसे सी होती है, सी प्लस होती है, जावा होती है। तो वैसे ही सी भाषा में लिखा जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है यूनिक्स। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे छू नहीं सकते हैं तो वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होते हैं सॉफ्टवेयर। जबकि इसके उल्टे जिन्हें टच नहीं
जिन्हें टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं और हार्डवेयर को टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सॉफ्टवेयर का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है आंकड़ों को सूचना में बदलना। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे छू सकते हैं वो कहलाता है हार्डवेयर। एक हार्डवेयर को एक भौतिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में छुआ जा सकता है। नेक्स्ट, लाइनेक्स क्या है? तो लाइनेक्स एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, सी, कोबोल और जावा क्या है? यह भी मैंने आपको डिस्कस किया था ऊपर कि ये एक तरह की हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट, बाइनरी नंबर सिस्टम में किसका समावेश होता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में समावेश होता है 0 और 1 का। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट, 1 किलोबाइट यानी केबी में कितने बाइट होते हैं? तो होते हैं 1024 बाइट। नेक्स्ट, 1 MB में कितने केबी होते हैं? तो 1 MB में 1024 केबी होते हैं। नेक्स्ट, 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट, जो एक तरह का जाल होता है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस क्या है? तो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो अपनी प्रतिलिपि बनाता है उसे वायरस कहते हैं। नेक्स्ट, www का फुल फॉर्म क्या है? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इसके खोजकर्ता थे टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट, कीबोर्ड पर 0 से 9 तक वाले कीज को क्या कहते हैं? तो 0 से 9 तक जो कीज होती हैं इन्हें न्यूमेरिक कीज कहते हैं। उसी तरह A से लेकर Z तक जो कीज होती हैं इन्हें अल्फ़ाबेटिक कीज कहते हैं। वैसे ही F1 से F12 तक जो कीज होती हैं उन्हें फंक्शन कीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क एक स्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एक तरह का सॉफ्टवेयर है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 से। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो कुछ काम का लगा है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पर जा कर के और भी जो वीडियोस पड़े हैं उनको ज़रूर देखिएगा। आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।